कूटनीति इस तरह विफल हो चुकी है कि जिस पाकिस्तान को हमने दरकिनार कर दिया था, और यह बहुत बड़ा हमारी फॉरेन पॉलिसी का 2014 के पहले अचीवमेंट था कि हमने पाकिस्तान को अलग थलग कर आतंकी मुल्क की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया था, और दुनिया भी पाकिस्तान को उसी नजर से देखती थी। हमारी सेना के शूरवीरों ने, हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम ने पाकिस्तान को धूल चटा दी, लेकिन एकदम से सीज फायर करके ट्रंप के सामने सरेंडर कर मोदी जी की विफल नीति ने आज पाकिस्तान को हीरो बना दिया, और वो दुनिया भर में धड़ल्ले से घूम रहा है। असलियत यह है कि आप IMF के $3 बिलियन से ज्यादा की एड को ना रुकवा पाए और ना एक भी मुल्क को अपने साथ इसके विरोध में खड़ा कर पाए। 1 जून को मोदी जी ADB के प्रमुख से मिलते हैं, 3 जून को ADB $800 मिलियन पाकिस्तान को दे देता है। हम बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं वर्ल्ड बैंक के सामने, हम वर्ल्ड बैंक का ब्यौरा दिखाते हैं। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को $40 बिलियन वहां पर निवेश करने जा रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र की उस समिति का उपाध्यक्ष बना है जो काउंटर टेररिज्म पर है। आतंकवाद के विरोध में जो समिति बनी है उसमें आतंकी मुल्क पाकिस्तान उपाध्यक्ष बना है, और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बिल्ली अब दूध की रखवाली करने जा रही है, लेकिन हम चुप हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो, उनको शादी ब्याह में नाचने के बाद फुर्सत मिली है तो वो अमेरिका जाकर संयुक्त राष्ट्र में खड़े होकर 45 मिनट तक भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। उनके लिए लाल कालीन बिछा रहा है अमेरिका। तो सवाल इस बात का है कि जब 27 तारीख को हमारा डेलीगेशन कुवैत पहुंचता है और वहां पर अपना पक्ष रखता है, तो कुवैत 28 तारीख को पाकिस्तान पर 19 साल के लगे वीजा प्रतिबंध को क्यों हटा देता है? और आज बड़े बड़े देश पाकिस्तान के साथ खड़े हुए उनके खेमे में क्यों नजर आ रहे हैं? असलियत यह है कि रूस ने हमारे बारे में अभी तक एक भी बोल्ड वक्तव्य नहीं दिया। असलियत यह है कि पाकिस्तान दुनिया भर में जा रहा है, उसको लाल कालीन, एक रेड कारपेट वेलकम मिल रहा है। वो पाकिस्तान जो अलग थलग पड़ा था आज मेन स्ट्रीम में आ गया है। असलियत यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति पाकिस्तान के नेता को भी महान बता रहे हैं, उस आतंकी मुल्क के नेता को जहां पर हाफिज सईद, जहां पर मसूद अजहर, जहां पर दाऊद इब्राहिम, जहां पर उनका उसामा बिन लादेन मिला था, वो आज महान देश हो गया है। और पाकिस्तान और हिंदुस्तान का नाम एक ही सांस में ले रहे हैं, हमारे समकक्ष लाके हमारी बराबरी में लाकर खड़ा कर रहे हैं। हम उस पर कोई प्रतिकार नहीं कर पा रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा फॉरेन पॉलिसी का ये क्लेम था 2014 के पहले कि हमने हाइफनेट कर दिया था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का नाम कोई एक साथ ले ही नहीं सकता था। आज वो डिहाइफनेशन हो चुका है। अमेरिका टर्की से $300 मिलियन की डील कर रहा है, वो टर्की जो पाकिस्तान को हमारे खिलाफ असलहे दे रहा था। हम कुछ नहीं कर पा रहे, हमारी विदेश नीति बिल्कुल चुप बैठी है। हमारा सदाबहार मित्र ऑल वेदर एलाय रूस हमारे बारे में तो कोई ठोस वक्तव्य नहीं दे रहा है, न पाकिस्तान की निंदा कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान से $2.5 बिलियन की एक डील करके उनके पावर प्लांट्स को रेजरेक्ट करने जा रहा है। और चीन के बारे में तो क्या ही कहा जाए, वो तो पाकिस्तान का ऐसा हम प्याला हम निवाला हुआ पड़ा। और इसके बारे में चेतावनी सबसे पहले नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने सालों पहले देश के सदन में दी थी कि पाकिस्तान और चीन को एक साथ आने से किसी भी कीमत पर रोकना है, यह घातक होगा। हमारी विदेश नीति का एक और कीर्तिमान है जिसका मैंने जिक्र किया था अभी थोड़ी देर पहले। कनाडा जैसा देश हमें G7 का इनवाइट नहीं भेजता है। असलियत यह है कि हम अपने आप को वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी कह रहे हैं, हम अपने आप को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कह रहे हैं। यह अलग बात है कि सरकार के खुद के आर्थिक सलाहकार इस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कनाडा जैसा देश हमें G7 की इनवाइट नहीं भेजता है। वही कनाडा जहां पर मुझे याद है 2010 में राष्ट्रपति बराक ओबामा ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए G20 समिट में कहा था, When the Prime Minister of India, Dr. मनमोहन सिंह speaks, the world listens. जब मनमोहन सिंह बोलते हैं तो दुनिया उनकी बात सुनती है। यह बात कनाडा के सॉइल पर कही गई थी, और आज वो कनाडा की हिमाकत है कि हमें G7 का न्योता आमंत्रण नहीं भेज रहा है। और अंत में मुझे एक बात का बहुत दुख है, और यह दुख मैं आपके साथ जरूर साझा करना चाहती हूं। हमारी विदेश नीति की सबसे बड़ी विफलता यह है कि हमने बड़े बड़े डेलीगेशंस बनाए, हमने वो बड़े बड़े डेलीगेशंस दुनिया के कोने कोने में भेजे अपनी बात को पहुंचाने के लिए, लेकिन हमारा विदेश मंत्रालय उन डेलीगेशंस की मुलाकात ना राष्ट्राध्यक्षों से करा पाया, ना प्रभावी ओपिनियन मेकर्स से करा पाया।
वो लोग वहां पर गए, वहां पर वो हमारी ही एम्बेसी में भारतीय मूल के लोगों से मिल रहे हैं, वो अंडर सेक्रेटरीज से मिलके आए हैं, वो फॉर्मर मिनिस्टर्स से मिलके आए हैं, कुछ स्टेट मिनिस्टर्स से वो मिले हैं। तो आज सवाल इस बात का है कि वो म्यूजियम देखने गए, उन्होंने यूनेस्को की कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखी, नॉत्र डेम का चर्च देखा, गाना बजाना हुआ, पुराने फिल्मी गाने गाए गए, बड़े बड़े डिनर हुए, खूब पिक्चरें खींची गई, लेकिन हमें मिला क्या? और यह हमारी विदेश नीति की विफलता है कि आपने अपने सांसदों को भेजा और उनको आप एक राष्ट्राध्यक्ष से नहीं मिला पाए। तो आज सवाल यह है, आपने उनको कितने राष्ट्राध्यक्षों से मिलाया? हमें क्या ठोस हासिल हुआ? कितने राष्ट्र जहां पर हमारी ये डेलीगेशंस, जहां पे हमारे सर्वदलीय मंडल गए थे, उन्होंने हमारे पक्ष में उतर के बयान दिया? कितने राष्ट्रों ने पाकिस्तान के आतंकियों को शरण देने की निंदा करी? कितने राष्ट्र आज खुल के हमारे साथ हैं? तो कहां है हमारी डिप्लोमेसी, कहां है हमारी फॉरेन पॉलिसी? मुझे ऐसा लगता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारी डिप्लोमेसी लाल आंखों की लेजर लाइट वाली बनाने में, रीलों में कहीं खो चुकी है। क्योंकि जयशंकर जी की प्राथमिकता, बाकी मंत्रियों की प्राथमिकता इस सरकार में है, लेजर आंखें बनाते हैं, लाल लाल आंखें दिखती हैं, और डिप्लोमेसी उसको कहा जा रहा है। वो डिप्लोमेसी नहीं है, वो रील बनाना है। आज जब हमारे देश को सबसे ज्यादा जरूरत है कि विश्व के मजबूत राष्ट्र एकजुट होकर हमारे साथ खड़े हो, एक स्वर में पाकिस्तान के आतंकी होने की निंदा करें, पाकिस्तान जिस तरह से शरण देता है आतंकियों को, जिस तरह से पनाह देता है, जिस तरह से पाकिस्तान के यहां तमाम टेररिस्ट कैंप हमने ध्वस्त किए, उसकी निंदा करें, तो हम उसमें कहीं ना कहीं अलग थलग पड़े नजर आते हैं। और यह हमारी फॉरेन पॉलिसी का, यह हमारी कूटनीति का फेलियर है।